जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती से रूबरू करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनका क्या योगदान है हमारे जीवन में, हमारे समाज में, इसके बारे में बताते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, आज मैं पहुंचा हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि अभी हम एक ऐसे स्कूल में हैं और एक ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल में हैं। मैम जो है पूरे छत्तीसगढ़ के राज्य में जो है 10वां स्थान 10वीं में प्राप्त किया है यहाँ की गुड़िया, और पहले उन्हीं के बारे में चर्चा भी करेंगे। लेकिन मैं मैम के स्वागत के लिए जो है 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मैम, आपके सानिध्य में हर सपना हकीकत बन जाए, हर विद्यार्थी आपकी छाँव में निखर जाए, शिक्षा की ज्योति से जगमग है हर एक विचार। स्वागत है आपका, आप हैं सफलता का आधार। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैं आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी पुनः आपसे ही रहेगा, आपके प्रारंभिक जीवन कहाँ रहा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा जन्म स्थान धमतरी है। अच्छा। और मेरे पूरी एजुकेशन बिलासपुर में ही हुई है। मेरे पापा धमतरी में कहाँ है? धमतरी में घूम के आया ना, सिहावा नगरी बहुत अच्छा मराठापारा में हमारे नाना नानी का घर था। मैं वहीं पे, मेरा बठेवा हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, तो प्रारंभिक शिक्षा वहीं से है? नहीं, प्रारंभिक शिक्षा मेरा ननिहाल था धमतरी। तो उस समय ऐसा होता था कि जब डिलीवरी होती थी तो मम्मी मायके जाती थी, तो मेरा जन्म वहाँ हुआ था और मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं बिलासपुर में ही हुई है। कहाँ मैंने प्राथमिक शाला में पढ़ाई की और शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सरकंडा से मैंने 12th किया, और जो विज्ञान साइंस कॉलेज है वहाँ से मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद मेरी मैरिज हो गई। उसके बाद मैंने एमए किया, एमए करने के बाद बीएड किया और एमएड किया। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ। अरे वाह भाई, अब डॉक्टर लग जाएगा। जी, मेरा बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का। अच्छा। पर उस समय किसी कारणवश मैं नहीं बन पाई, तो अब मैं पीएचडी करके अपने आप को डॉक्टर लिखना चाहती हूँ। वाह, बहुत सुंदर मैम। अच्छा, जैसे अभी आप बताया मैम कि डॉक्टर बनना चाह रहे थे लेकिन आप टीचर बन गए, तो फिर क्या दिक्कत आया उस टाइम? कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैं 1991 में 12th करी। अच्छा। उस समय पीएमटी देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। उस समय इतने कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे। मेरे पापा ने भिलाई से एक कोठारी या कोई एक बुक मंगा दिया था, उसको हमने पढ़ा और मेरा सेंटर इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था। एक बार हमने अटेम्प्ट किया और उस समय पीएमटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद वो वहीं के वहीं रह गया। फिर मैंने बीएससी कर लिया। बीएससी करने के बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गई, टीचर बन गई। जब मेरी शादी हुई तो ये स्कूल जो है ड्रीमलैंड स्कूल, ये 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था और 1993 में मेरी शादी हुई। तो उस समय फिर जब शादी के बाद मैं स्कूल में ही ज्वाइन कर ली और तब से मैं स्कूल से जुड़ी हुई हूँ। तो अभी कितने साल हो गए होगा? स्कूल को तो 34 साल हो गए और मुझे 93 से मैं टीचिंग का काम कर रही हूँ। चलो, बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा, सबसे खास बात भी जानना चाहेंगे हम, आपके परिवार में भी और कौन कौन है? परिवार में तो हमारा एक जॉइंट फैमिली है। हस्बैंड है, मेरी बेटी है, बेटा है। बेटी जो है वो डेंटिस्ट है, उसके बाद उसने एमबीए किया है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। बेटा क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलता है, और हस्बैंड का अपना बिजनेस है। वाह भाई, चलो ये बहुत अच्छा बताया। अच्छा, यहाँ तक आने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, गुरु किन को मानते हैं? यहाँ तक आने में एजुकेशन में बोलूँगी तो मैं अपनी सासू माँ श्रीमती नीलिमा सरकार को इसका श्रेय देना चाहूँगी। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं के गाइडेंस में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अच्छा, उनको पद्मश्री हो जैसे देख रहे हैं, कौन सा अवार्ड मिला है मैम? उनको नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है 1997 में, राष्ट्रपति अवार्ड। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, और बतलाना चाहेंगे यहाँ तक आने में योगदान किन का रहा, सपोर्ट ज़्यादा? मैं एक बात कहूँगी तो मैं अपने परिवार की बहुत लाडली थी। अच्छा। मेरा नेचर शुरू से ही हंसमुख रहा है। जी। मैं सब मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, चाहे मेरा ससुराल पक्ष हो चाहे मायके पक्ष हो, सबको कि मैं प्रिय रही हूँ और सबका योगदान रहा है मुझे आगे बढ़ाने में। वाह, बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा, आपका हॉबी जानना चाहेंगे मैं, रुचि
शिक्षा के अलावा और किस में है आपका हॉबी ज़्यादा? मेरी रुचि तो वैसे पढ़ने में बहुत है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छी अच्छी किताबें और बायोग्राफी दूसरों का, जिससे मैं कुछ सीख सकूं, पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। वाह भाई, चलो ये बहुत सुंदर लगा मैम, बायोग्राफी बताएं। हमारा चैनल टोटल बायोग्राफी पे आधारित है मैम, लगभग 100 वीडियो है, आप करके 101 वीडियो रहेगा, टोटल बायोग्राफी है मैम, बिल्कुल देखिएगा। सब देखेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब समय मिलेगा तो एक एक बार, क्या होता है आपके पास समय का जब अभाव होता है, आप कहीं सफ़र करते रहते हैं, तो वो जो समय होता है ना, उस समय को मैं यूज़ करती हूँ। सही हुआ, बहुत बहुत सुंदर है। चलो हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी आप बता रहे हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे हम, आप यहाँ के अभी वर्तमान प्रिंसिपल हैं, तो स्कूल के बारे में, ऐसे तो मैं देखा अनेक अवार्ड मिला है, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक शब्द अगर बोलना पड़ेगा आपको स्कूल के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे? स्कूल सिर्फ शिक्षा नहीं देती है, मुझे ये लगता है एक अच्छा इंसान अगर कोई स्कूल बना दे बच्चों को, तो वो आगे जाके हर चीज़ में वो सफल हो जाएगा। सही इंसान बनाना सबसे पहला काम है। पढ़ने के लिए आज की अगर समय की बात कहें हम, गूगल है हमारे पास, गूगल एक मास्टर है, बच्चा अगर चाहे तो वहाँ से पढ़ सकता है। पर वो जो नैतिक शिक्षा जो हमको बचपन में मिला करती थी, वो आज कहीं लुप्त हो गई है। तो हमको बच्चों को नैतिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा और एक इंसान बनाने की ज़रूरत है। पढ़ना अगर उसके में चाह आ गया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो अपने आप पढ़ लेगा। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके। अच्छा, एक सवाल और रहेगा मैम, एक प्रिंसिपल में, मैं इनसे पहले और एक प्रिंसिपल मैम से पूछा था, उनसे भी ये सवाल किया था, तो एक प्रिंसिपल में जो है मुख्य भूमिका उनका कहें या गुण, या उनका क्या बोलना चाहिए, इम्पोर्टेंस, मतलब क्या गुणवत्ता क्या होना चाहिए उनके में, एक प्रिंसिपल में? दूरदृष्टि। मीन्स आप बच्चों का, टीचर का, मैनेजमेंट का सारा चीज़, आज अगर आप एक स्टेप कर रहे हैं तो कल क्या होगा उसके बारे में आपको सोच के रखना है। एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, क्योंकि बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, टीचर सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अभिभावक अपने बारे में सोच रहा है, पर इन सब के बारे में आपको सोच के रखना है पूरे स्कूल को। वाह, चलो बहुत बहुत सुंदर है। अच्छा, इसी से एक और सवाल रहेगा, एक प्रिंसिपल का सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, मतलब उनको चुनौती क्या लगता है, सबसे बड़ा चुनौती क्या रहता है आप लोगों के लिए? यही तीनों को संभाल के रखना। ये तीनों का कॉम्बिनेशन, बच्चे, आजकल के बच्चों को जैसे आप देख रहे होंगे, जब हम बच्चे थे, आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो टीचर का वाक्य हमारे लिए एक पत्थर की लकीर हुआ करती थी, मानते थे, वो आदर था, सम्मान था। पर आज वो कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है। बच्चे थोड़े से सेल्फिश होते जा रहे हैं कि आज है तो मतलब टीचर पढ़ा रहा है तब तक सम्मान है, उसके बाद नहीं है। तो वो जो छूट गया है, वो बच्चों को और पेरेंट्स को, क्योंकि वो भी आज कहीं ना कहीं, बच्चा खुश है अगर स्कूल उनको अच्छा चीज़ रख रहा है तो पालक खुश है, टीचर भी कहीं ना कहीं अगर आप उनको कुछ रिवार्ड दे रहे हैं तो खुश है। पर उन तीनों का सामंजस्य, तालमेल से लेकर स्कूल चलाना आज सबसे ज़्यादा टफ हो जा रहा है। बहुत बहुत सुंदर है। ये तो अनुशासन का भी बात कर रहे थे मैम आप, तो सबसे ज़्यादा अगर हम अनुशासन की बात करें तो आप किन मुख्य बिंदुओं में जो है छात्राओं को जो है संदेश देते हैं कि ये नियम का आप पालन करें? टाइम मैनेजमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले तो बच्चों को, चाहे टीचर हो, किसी को भी समय का महत्व जानना चाहिए। सबसे मेन है, सबसे महत्वपूर्ण वो है डिसिप्लिन। फिर आज हर बच्चों से मैं यही कहती हूँ, बस 2 मिनट चिंतन करो, क्या सही है क्या गलत है। अगर वो चीज़ बच्चा जान गया कि मेरे लिए ये करना, टीवी देखना क्या सही है, मोबाइल खेलना क्या सही है, पढ़ने के समय पढ़ने, खेलने के समय खेलना, टीवी देखने के समय टीवी देखना, ये चीज़ अगर वो जान गया तो वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से नहीं रुक सकता। वाह भी, बहुत सुंदर है। एक और सिंपल सवाल रहेगा, हम एक नॉर्मल शिक्षक या कह सकते हैं एक अच्छे शिक्षक लेकिन एक महान शिक्षक, दोनों में क्या फ़र्क है?
एक ग्रेट और एक नॉर्मल शिक्षक, दोनों में अगर आप फर्क बताएंगे तो? सोच का, उनकी, मैंने वो कहा दूरदृष्टिता का, कि वो क्या सोच रहा है। एक नॉर्मल बच्चा, एक टीचर है, एक बच्चा है, जैसे आप बोले एक किताब है, उस बुक को मैं पढ़ूंगी तो मैं क्या लूँगी, और आप पढ़ेंगे तो आप क्या लेंगे उससे, क्या सीखेंगे, अपने ऊपर है। तो एक बच्चा है, उसको एक टीचर कैसे ट्रीट कर रहा है और दूसरा टीचर कैसे ट्रीट कर रहा है, उसके उस बच्चे के ऊपर आप जो कार्य करेंगे वही वो टीचर एक सामान्य टीचर बन जाएगा और वही टीचर वहाँ पे एक अच्छा टीचर बन जाएगा। बहुत बहुत सुंदर है। एक और सवाल है मैम आपसे, जैसे आप शिक्षा पद्धति में ही बात कर रहे थे, तो वर्तमान आधुनिक युग का जो शिक्षा प्रणाली है उस पर और पुराने, आपको क्या कहना है? यह वर्तमान जो शिक्षा पद्धति है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो नई शिक्षा पद्धति आई है एनईपी, अब उम्मीद है कि 2025 से वो लागू हो जाएगी, है ना। तो अब जब तक हम पानी में उतरेंगे नहीं, उसकी गहराई नहीं नाप पाएंगे। तो जब हम उसको देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हम कंपेयर कर पाएंगे कि पिछली अच्छी थी कि ये अच्छी है। पर कहीं ना कहीं अगर बुद्ध जीवियों ने सोच कर इस नई चीज़ पद्धति को लाई है तो कहीं ना कहीं बेटर होगा, वो अच्छा ही होगा। सही बात है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैं आपसे, स्कूल के जो छात्र रहते हैं, अगर हम अधिकतर देखते हैं कि भाई बच्चे हर क्लास में ज़्यादा रहते हैं लेकिन टॉप कोई एक ही करता है, तो उसके सफलता के पीछे क्या मूल मंत्र है उनका? टाइम मैनेजमेंट ही? नहीं, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक क्लास में 40 बच्चे हैं, टीचर वही है, क्लासरूम वही है, स्कूल वही है, और जो पढ़ा रहा है वही है। पर जब वो बच्चा पढ़ रहा है तो उस 40 बच्चे में कौन सा बच्चा पढ़ रहा है और कौन सा बच्चा उस समय क्या सोच रहा है, ये डिपेंड करता है। फिर सिर्फ 5 घंटे स्कूल में पढ़ने से वो सफल नहीं होता, पढ़ने के बाद वो घर में जाकर उस चीज़ को रिवाइज कर रहा है और उस चीज़ को कंसंट्रेट कर रहा है, वही उसको आगे बढ़ाता है। सबसे खास बात आपसे एक और सवाल रहेगा, मैं एक प्रिंसिपल के होने नाते, इतने आगे ग्रोथ कर रहे हैं आपके स्कूल, अभी हाल ही में जो राधिका बिटिया ने पूरे छत्तीसगढ़ में नाम रोशन किया, और भाई उसका गारंटी परिणाम भी मिलेगा इस बार। हो सकता है आप लोगों का जो है पूरा सीट फुल भी हो जाए, एडमिशन ज़्यादा होंगे इस बार, है नहीं? तो आप और स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा दिशा दे रहे हैं? हाथ कंगन को अरसी क्या। अरे वाह, ठीक है जी। अब इसको अपने मुंह से मैं तारीफ नहीं करूंगी, बच्चे ने प्रूफ करके दिखाया है ना। अगर पढ़ाई अच्छी हो रही, कहीं हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, तो उसका कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट या असर तो बाद में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और हमको दिखेगा ही दिखेगा उसका। मैं चाहूँगी कि अगले बार आने वाले समय में हमारे बच्चे टॉप 10 में नहीं, मतलब 10वां पोजीशन नहीं, पहला दूसरा स्थान भी प्राप्त करें। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर है, बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मेरे चैनल का 2 कार्यक्रम रहता है मैम विशेष, तो पहला यही है मैम, बहुत सिंपल सवाल है, ये मैं हर नेता मंत्री सबसे पूछूँ मैम, एक नॉर्मल आदमी से लेके बड़े से। तो सिंपल सवाल है मैम, ये सीजन 2 चल रहा है, सीजन 1 हो चुका है। हाँ, सवाल एक ही है मैम, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन का परिभाषा क्या है? जीवन है क्या? जीवन का मतलब आपके अनुसार? 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, ठीक है। तो अगर जीवन मिला है तो कुछ करके जाना है। करना मतलब ये नहीं कि कुछ मतलब लोगों को दिखाने के लिए, आप ऐसा काम करें, गुप्त दान करें या गुप्त चीज़ करें, वो सिर्फ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए नहीं करें, ऐसा काम करें जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट हो, आपको खुशी मिले, लोगों की मदद करके, सेवा करके, भगवान का नाम लेके, कुछ भी करें जिससे आप खुश रहें और आपके कारण दूसरे लोग खुश हो। वाह, बहुत बहुत सुंदर। कहने का मतलब ये है मैम, खुश रहें लोग। खुशी और संतुष्टि से बड़ा क्या चीज़ है? आदमी काम क्यों करता है? नाम के लिए करता है, नाम होगा तो उनको खुशी मिलती है, पेट भर खाना खाएगा तो खुश होगा, घूमने जाएगा तो खुश होगा। तो इससे बड़ा आत्मसंतुष्टि और खुशी से बड़ा क्या चीज़ हो सकता है ना। और जीवन मिला है तो अपने लिए नहीं, कुछ दूसरों के लिए भी करें कुछ, है ना। बोलते हैं ना, अगर अपना पेट भर गया है तो दूसरे का पेट भरिए,
बस ये ऐसे ही अगर हर कोई सोचना लगे। एक पिक्चर आई थी जिसमें वो सलमान खान ने कहा 3 की मदद करो, वो दूसरे की मदद करेगा, वो तीसरे की मदद करेगा। तो ऐसे करते करते तो समाज सब एक दूसरे का मदद करते रहेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। सही बात। चलो बहुत बहुत सुंदर। अच्छा इसी से एक और सवाल आया मैम, फिल्म देखते हैं आप? हैं कौन सा फिल्म सबसे अच्छा लगता है? ऐसा तो अब वो गया, एक ज़माना था जब अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी और उन लोग के फैन अच्छा, हुआ उस करते समय थे, उस समय देखते थे हम लोग पिक्चर। अब तो चलते favorite फिरते hero कौन थे? मेरे तो अमिताभ बच्चन, हीरोइन में? श्रीदेवी अरे वाह भाई, चलो एक तो है सब अभी। पास हो गए, एक है बोलो। एक है अभी। फिल्म एक आख अच्छा फिल्म जो बच्चे को मोटिवेट करे। बच्चों को मोटिवेट करे तो जब बचपन में मेरे पापा मुझे लेके गए थे थिएटर में दिखाने के लिए, एक तो नाचे मयूरी था। अच्छा फिल्म। बहुत अच्छी पिक्चर थी। सुधा चंद्रन का पैर टूट जाता है, उसके बाद वो नकली पैर लगाकर डांस करती है और वो आगे बढ़ती है। सीखने वाला है वो सीखने वाला था। और एक कभी तारे जमी पे आया था जो आमिर खान का, मुझे अच्छा लगता है। 3 इडियट्स है, ये है, ये सारे सही, बहुत सीखने अच्छा, लायक सही, पिक्चर है। सही। चलो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। हमारे चैनल का एक और ख़ास कार्यक्रम रहता है मैम, छत्तीसगढ़ी जनूंगला पूछता हूँ। पहले ये जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ी बोले लात हुई ना आपला? आथे मैं छत्तीसगढ़िया ही हूँ। छत्तीसगढ़िया ही नोनी हो बोले? हाँ, मैं छत्तीसगढ़िया ही नोनी हूँ। मैं ठाकुर क्षत्रिय हूँ और मैं शादी होके बंगाली परिवार में आई हूँ। आए हो? लव मैरिज कर रहे हो? हाँ, लव मैरिज है हमारे। वाह भाई, चलो सही। अगर आप इजाज़त दे हो तो मैं जनूंगला पूछना चाहूँ मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। अच्छा, ये काफ़ी चर्चित जनूंगला है मैम, जान भी डल है, बहुत सिंपल है। 3 मूड है लेकिन शंकर नु है, दूध देते लेकिन गाय नु है, और रुख मरी थे लेकिन पंछी नु है। एक बार वो बोलना चाहूँ, 3 मुंडी है लेकिन शंकर नु है, दूध देते लेकिन गाय नु है, रुख मरी थे मतलब ऊंचाई में लेकिन पेड़ नु है। बताओ का चीज़ है? 3 मुड़ी, हाँ लेकिन दूध देते, हाँ किंतु गाय नो है। हाँ, रुख मरी थे लेकिन कुछ हिंट? जिसे अपन ये पूजा पाठ में बहुत उपयोग होते। पूजा में तो सबसे ज़्यादा नारियल। हाँ अच्छा, जैसे कैसे? दूध देते मतलब जब नारियल को फोड़ते हैं, फोड़थन तो वहाँ से दूध निकलते है ना, मतलब घीसो तो नारियल के दूध ऊपर मरी थे, ऊपर रूप में रही थे। जी जी। और 3 छिलबे तो रही थे ना मैम? अच्छा, पहले ओकर छिलका, तहन ओकर काट, फिर अंदर में नारियल। ठीक ठीक। चलो बहुत बहुत सुंदर लगी इसमें आप मन से बात करके, बहुत ही अच्छा लगी इसमें। अपन कीमती समय दे ओखर बराबर बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमला ढूंढत हुए यहाँ आए और बात करें, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, पुनः धन्यवाद मैम आप मन से। एक अंतिम सवाल रही आप मन से। आज आप लोग पूरा जिला बिलासपुर जिला देखा थे, पूरा बिलासपुर वासी देखा थे, छत्तीसगढ़ वासी देखा थे, पूरा देश दुनिया के, पूरा दुनिया भर के आज देखा थे। तो ओला हमारे चैनल के माध्यम से का कहना चाहिए आप मन, का संदेश देना चाहिए? बच्चे बुजुर्ग सब देख रहे हैं आपको। सबला यही मैं संदेश दे हूँ, जियो और जीने दो। वाह भाई, 2 शब्द, जियो और जीने दो। बहुत बहुत सुंदर। पुनः धन्यवाद मैम आपका। व्यस्त रहो मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। वाह भाई, और एक आख लाइन में। नहीं, यही है। अब आदत तो नहीं है इंटरव्यू दे के, है ना। अब बाकी अच्छा अच्छा ठॉक बोला था मैं, का और मोटिवेशन बर कुछ 2 लाइन बच्चा मन ला तो इसे बोला तरी था। मैं खैर मैं कभी नेगेटिव नहीं सोचती, हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी जब घटना घटती है तो उसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। मैं बच्चों को बोलती हूँ, जैसे कुछ खेलते हैं, कभी कोई निराश होता है, या हम जीतेंगे या हम सीखेंगे। तो कोई जब घटना हमारे साथ घट रही है तो मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ, भगवान को, और मुझे ये पता है कि उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो घटना हमारे साथ घट रही है
वो हमारी मर्जी की नहीं है तो भगवान, अच्छी बात है ना, हमारी मर्जी की नहीं है, वो तो भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो भगवान आपके लिए अच्छा देख के कर रहा है। तो आप उनकी जो क्या कहना चाहिए, उनका जो बनाया है वो जो दिया है उस पर विश्वास तो करो। सही बात। चलो पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे ड्रीमलैंड स्कूल के प्रिंसिपल सरकार मैम। उनसे बात किए, उनके जीवन के बारे में जाने, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुंदर उनके विचार हैं। मैम जो है डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणवश जो है शिक्षिका है, अभी वर्तमान समय में जो है प्रिंसिपल है। ये इंटरव्यू को जो है यंग युवा पीढ़ी के जो है नारी शक्ति ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही मोटिवेशन, एक अलग ही ऊर्जा मिलेगा। और मिलेंगे एक और ऐसे ही नामचीन हस्ती के साथ, तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।